Welcome to alchemia.easychem and Faculty of Pharmacy, Maulana Azad University, Jodhpur. Myself, Professor Ziaul Haq, and today we are going to learn how to detect type of any unknown organic compound. आज का वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। आगे आने वाले सभी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसका फर्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां हमने बताया है कि हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास एक लिक्विड अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 4 हमारे पास सॉलिड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और हमें पता नहीं है कि ये क्या है, ये एसिड है, बेस है, फिनॉल है कि न्यूट्रल है। तो हम चारों में से किसी भी रैंडमली एक सैंपल को ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस सैंपल को लिया हुआ है, तो हमारे पास जो पहला सैंपल है इसके हम थोड़ा सा स्पैचुला पे ले लेंगे। 0.2 ग्राम लेना रहता है आपको, और इसे आप डाल देंगे आपके टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद स्टार्टिंग आप करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद अगर आपको इफरवेसेंस ऑफ CO2 मिलती है विद सॉल्युबिलिटी, मतलब एसिड आपका प्रेजेंट हो सकता है। तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट सैचुरेटेड और हम डालेंगे हमारे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और ये डालने के बाद आप इसको देखेंगे कि आपको इफरवेसेंस ऑफ CO2 मिल रही है। देखिए आपका जो सैंपल है वो ऊपर जम रहा है और यहाँ पर आपको इफरवेसेंस ऑफ CO2 मिलना शुरू हो चुकी है। देखिए विथ सॉल्युबिलिटी आपका जो बबल्स निकल रहे हैं, ये बबल्स आपको शो करते हैं कि यहाँ पर इफरवेसेंस किसकी हो रही है, CO2 को हो रही है। और ये CO2 की इफरवेसेंस आपको अपर साइड में दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्युबल कर लें, ठीक है। अब एक कंप्लीट सॉल्युबिलिटी होने के बाद आप कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपका एसिड में भी प्रेजेंट हुआ है, क्योंकि आप क्या हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से आपका जो एसिड का COH ग्रुप है वो बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट। अगर एरोमेटिक है तो बेंजोएट बनेगा और अलिफेटिक है तो कार्बोक्सिलेट बनेगा। तो यहाँ पर आपका बेंजोइक एसिड भी हो सकता है या फिर कोई अलिफेटिक चेन भी हो सकती है। तो कब तक करेंगे, जब तक सॉल्युबल हो रहा है तब तक। आप इसे शेक करें, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब हमारा जो पहला कंपाउंड है, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमको मिल गई कि ये कंपाउंड आपका मे भी एसिडिक हो सकता है। ये होने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl, क्योंकि डाइल्यूट HCl से आपका जो सोडियम सॉल्ट है वो सोडियम बन जाएगा NaCl और यहाँ पर आपका एसिड वापस से रिप्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हम इसमें डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम इसमें डाल देंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए आपका फ्रोथिंग होता है यहाँ पर, है ना। और आपका जो कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड है वो पूरा वापस से रिप्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, प्रेसिपिटेट। कंप्लीट यहाँ पर आपकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी रिएक्शन, क्योंकि अब आपका सोडियम बन गया क्लोराइड सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड आपका वाटर सोल्यूबल है, बट आपका जो बेंजोइक एसिड है या जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर इनसॉल्यूबल है, वो वापस से रिप्रेसिपिटेट हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फाउंड टू बी एसिडिक। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा एसिड आ चुका है। नेक्स्ट अब हमारे पास दूसरा सैंपल है। अब हम इनमें से रैंडमली, पहले आप स्पैचुला वॉश कर लें, क्लीन कर लें। और हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला वाला है कुछ येलोइश दिख रहा है, तो हम इसे ले लेंगे। ना स्टार्ट कहाँ से होगा, सेम सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो हम लेंगे कंपाउंड स्मॉल अमाउंट में, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और इसे में ऐड कर देंगे आप सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट और देखेंगे कुछ इफरवेसेंस या सॉल्युबिलिटी मिल रही है क्या। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर कोई भी इफरवेसेंस या सॉल्युबिलिटी नहीं मिल रही है। शेक करने के बाद भी कोई भी सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी हल्की सी मिली है, बट इफरवेसेंस यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे हैं। आपका पूरा कंपाउंड नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपका एसिड एब्सेंट है। अगला हम टेस्ट करेंगे कंपाउंड प्लस HCl, डाइल्यूट HCl इसमें हमको ऐड करना है। तो हम ले लेंगे कंपाउंड, हमने ले लिया थोड़ा सा कंपाउंड और इसी में हम ऐड कर देंगे हमारा प्रिपेयर्ड डाइल्यूट HCl। तो टाइप डिटेक्शन के लिए जनरली आपको 3 ही केमिकल लगेंगे, एसिड, बेस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपके पास एसिड HCl, बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और न्यूट्रल में आ जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम इसमें HCl डाल के देखते हैं क्या होगा। अब HCl डालने के बाद डाइल्यूट HCl हमने इसमें ऐड किया हुआ है, इसे आप शेक करें और देखें क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका कंपाउंड सॉल्युबल होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये सॉल्युबल उतना ही होगा जितना एसिडिटी अवेलेबिलिटी होगी। यहाँ पर आपका जो
अमोनियम जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH3Cl में। वो चाहे RNH3Cl हो सकता है या फिर एरोमेटिक NH3Cl हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर HCl पूरा आपका कंपाउंड के साथ में सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नियर अबाउट सॉल्युबिलिटी मिल चुकी है। अब यहाँ पर भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि आपका बेस प्रेजेंट है, इसके लिए आप करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर आपका NaCl जो आपका रहेगा वो सॉल्ट बन जाएगा और आपका जो बेस है वापस से रिप्रेसिपिटेट होना चाहिए। अगर हो गया तो मतलब बेस कंफर्म। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम इसे ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद आपको देखो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मिल रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर आपका बेस क्या हो गया, वापस से रिप्रेसिपिटेट हो गया है। मतलब सेकंड कंपाउंड हमारा कौन सा है, बेस। नाउ थर्ड कंपाउंड जो हमारे पास अवेलेबल है, स्पैचुला क्लीन करके हम लेंगे, थर्ड कंपाउंड हम डाल देंगे हमारे टेस्ट ट्यूब में और इसमें ही आपको ऐड करना है। शुरुआत किससे करेंगे, सेम सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट से। देखते हैं क्या है। नाउ ये डालने के बाद आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी तो मिल रही है बट इफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब आपका सॉल्युबिलिटी तो है बट इफरवेसेंस ना होने से अपना कंपाउंड क्या हो गया, एसिडिक नहीं है, मतलब एसिड एब्सेंट हो गया। हम दूसरा एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें सेम कंपाउंड हम लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम डाइल्यूट HCl। देखते हैं क्या होता है। ना डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऐड करते साथ आपको सॉल्युबिलिटी मिल रही है, हल्की सी सॉल्युबिलिटी। देखिए मतलब HCl डालने पे सॉल्युबिलिटी है, तो यहाँ पर बेस में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या डालेंगे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है 10%, हम इसमें डाल के देखते हैं कि भाई वापस से आपकी प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला, मतलब पहले टेस्ट से कंफर्म हुआ, आइडेंटिफाइड हुआ कि बेस में भी प्रेजेंट, बट अब यहाँ पर हो गया कि बेस एब्सेंट। तो आपका जो कंपाउंड है वो बेस भी नहीं है। अब हम अगेन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हमारा सेम कंपाउंड डालेंगे और अब आप इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और देखते हैं सॉल्युबिलिटी आती है कि नहीं आती है। यहाँ पर भी आपको हल्की सी सॉल्युबिलिटी मिल रही है, तो में भी फिनॉल हो सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट होता है फिनॉल्स के लिए, फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा भाई। तो हमारे पास HCl भी हम डाल के देखते हैं, अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो फिनॉल कंफर्म हो जाएगा। नहीं, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि और जो भी था वो वापस से सेम आपका कलर बन गया, सेम जो आपका पहले वाला था। मतलब यहाँ पर आपका एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है और फिनॉल भी नहीं है। इसका मतलब है आपका कंपाउंड क्या हो गया, न्यूट्रल। तो आपका जो थर्ड कंपाउंड है वो है न्यूट्रल। अब हम लेते हैं फोर्थ कंपाउंड को, सेम प्रोसीजर हो जाएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले कंपाउंड लेना है हल्का सा, उसमें डाल देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रोसीजर सब कुछ सेम है और देखते हैं सॉल्युबिलिटी मिल रही है क्या। तो यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी ही नहीं मिल रही है। देखो ये तीनों वैसे ही हैं, कलर भी चेंज नहीं हो रहा है, सॉल्युबिलिटी भी नहीं मिल रही, इफरवेसेंस ऑफ CO2 भी नहीं हो रहे, मतलब हमारा कंपाउंड एसिड तो नहीं है। हम साइड में रख देंगे। दूसरा हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हम वापस से क्या डाल देंगे, थोड़ा सा कंपाउंड ले लेंगे और हम उसमें ऐड कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ना सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का सॉल्युबल होना शुरू हो चुका है। ये देखिए आपका कलर भी चेंज हो रहा है और यहाँ सॉल्युबिलिटी भी आपको मिल रही है, हल्की सी सॉल्युबिलिटी आपको मिलेगी। और आपका जो पायलट्स थे उनके कलर भी चेंज हो रहे हैं ना, मतलब ये सॉल्युबिलिटी दे रहा है। तो मे भी फिनॉल क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने पे ये प्रेसिपिटेट दे दे तो फिनॉल कंफर्म हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, पूरी सॉल्युबिलिटी की नीड नहीं, हल्के भी मिल जाए तो टेंशन खत्म हो जाता है। हम यहाँ ऐड कर देंगे HCl। ना HCl ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है, दिख रहा है।
ये जनरेट होता है प्रेसिपिटेट। जैसे जैसे आप हल्का हल्का ऐड करेंगे यहाँ पर प्रेसिपिटेट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी भी सॉल्युबिलिटी आपको मिली है उतना पूरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड वापस से रीप्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका कलर भी वापस आ गया और आपका कंपाउंड पूरा रीप्रेसिपिटेट हो चुका है। जितना सॉल्युबल हुआ था उतना तो रीप्रेसिपिटेट हो ही गया। डन। तो आपका फोर्थ कंपाउंड आ गया। ये आपका जो कंपाउंड है वो है फिनॉल। तो ध्यान से, हमारे पास 4 कंपाउंड थे, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग की थी। तो स्टार्टिंग में पहला हमारा जो था वो एसिड आ गया, दूसरा वाला हमारा बेस आ गया और तीसरा वाला कंपाउंड हमारा आ गया फिनॉल। डन। सॉरी, फोर्थ कंपाउंड हमारा आ गया फिनॉल। और जो चौथा कंपाउंड था जिसके लिए हमने, सॉरी थर्ड कंपाउंड जो था उसके लिए हमने सभी टेस्ट किए, बट हमको कोई भी नहीं मिला, ना एसिड ना बेस ना फिनॉल, तो ये हो गया न्यूट्रल। तो आइए देखते हैं कि लिक्विड सैंपल को हम आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो सॉलिड्स हो गए, अब हम लिक्विड को भी आइडेंटिफाइड कर लेंगे। तो हमारे पास एक लिक्विड भी है, हम चेक करते हैं उसको। नाउ लिक्विड भी आपको टेस्ट ट्यूब में ले लेना रहेगा। थोड़ा सा आप लिक्विड ले लें, जैसे मैंने हल्का सा लिक्विड यहाँ पर ले लिया है, और इस लिक्विड में हम डाल देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। देखते हैं सॉल्युबिलिटी मिलती है क्या, या इफरवेसेंस मिलते हैं क्या। तो यहाँ पर ना आपको सॉल्युबिलिटी मिल रही है ना इफरवेसेंस मिल रहे हैं। हम इसको साइड में रख देंगे। नाउ सेकंड टेस्ट ट्यूब में आप वापस से क्या लेंगे, थोड़ा सा कंपाउंड, और इसी कंपाउंड में आप ऐड कर देंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद आप देखिए जो लिक्विड है वो पूरा सॉल्युबल हो गया, पूरा कलर भी चेंज हो गया और सॉल्युबल हो गया। अब ये वापस से रिप्रेसिपिटेट होना चाहिए, या इसमें ग्लोब्यूल फॉर्मेशन होगा। लिक्विड है, इसके लिए ग्लोब्यूल बनेंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, ये डालने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और आप जब इसको थोड़ी देर रख देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ग्लोब्यूल्स। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड का लिक्विड कंपाउंड है वो आ गया है बेस, ठीक है। थोड़ी देर आप इसे रख दें, थोड़ी देर रखने के बाद यहाँ पर आपको ग्लोब्यूल्स मिल जाएंगे ना। थोड़ी देर शेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके ग्लोब्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके पूरे ग्लोब्यूल्स अपर साइड में, लिक्विड के अपर साइड में आ जाएंगे। तो आप इसको रख दें थोड़ी देर के लिए, और आपके पूरे जो आपने लिए थे वो आपस से ग्लोब्यूल्स बन चुके हैं। तो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड है। पहला कंपाउंड हमारा आ गया एसिड, दूसरा कंपाउंड आ गया अपना बेस, तीसरा कंपाउंड हमारा न्यूट्रल था, वो किसी में सॉल्युबल नहीं था, फोर्थ कंपाउंड हमारा आ गया फिनॉल, और लास्ट वाला हमारा वापस से आ गया जो लिक्विड था वो बेस। Thank you very much for watching the video. Please like and share the video and subscribe the channel and press on bell icon for future updates.